2024 की चुनाव रणभूमि या रण क्षेत्र बनी हुई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो तस्वीरें बक्सर से निकल कर आई है उसको देखने से यही प्रतीत हो रहा है। 26 सितंबर को सम्राट चौधरी का बक्सर में आगमन होता है, तो इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माले से और गाजे बाजे के साथ इनका भरपूर स्वागत किया जाता है। स्वागत इस कदर होता है कि कुछ लोग जो है वो बुलडोजर पर खड़े होकर के इनका स्वागत करते हैं। तो सवाल अब ये होता है कि जो बुलडोजर पूरे यूपी को हिला दिया, क्या अब जीतने के बाद उसी बुलडोजर से बिहार को तो नहीं हिलाया जाएगा? अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का आगमन होता है बक्सर में 27 सितंबर को। इनकी भी स्वागत बाकायदा उसी तरह होती है। इनमें बुलडोजर नहीं दिखाई देता है, बल्कि इनकी स्वागत जो है वो जोर शोर पर की जाती है। बात ऐसी भी होती है कि सम्राट चौधरी के द्वारा कांग्रेस और जेडीयू के जो नेता है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, उन पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा जा रहा है। तो सवाल अब यहाँ पे ये होता है कि बक्सर वही सीट है जहाँ से कभी लालमुनि चौबे जीते करते थे, उसके बाद अश्विनी चौबे बने, उसके पहले जगता बाबू थे यहाँ से। तो ये तमाम जो नेता हैं ये बक्सर से ही निकल के गए हैं और पूरे देश में परचम लहराते हैं। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये हो रही है कि कांग्रेस से किसको सीट यहाँ टिकट जो है वो मिलता है इस सीट से, और बीजेपी के द्वारा किसको मिलता है यहाँ से। लेकिन चर्चाएं तो बहुत सारी हो रही है। कभी किसी नेता की, मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी किसी नेता की तो कभी किसी नेता की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा एनडीए को घेरते हुए सभी पार्टियों को, सभी दलों को एकजुट करते हुए एक इंडिया बनाया गया। इंडिया में सभी पार्टियों को जोड़ा गया और एक तरफ एनडीए। अब दोनों में देखने वाली बात यह है कि 2024 का चुनाव जो होने वाला है उसमें किसका पलड़ा भारी होता है। वहीं कभी ढोल नगाड़ों के साथ और बुलडोजर पर खड़े होकर के स्वागत किया जाता है, तो कहीं गाजे बाजे के साथ, जयकारों के साथ जो है वह स्वागत किया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, अब देखने वाली बात ये हो रही है कि बक्सर जो लोकसभा का सीट है वो किसके खाते में जाता है। दोनों तरफ से तो उम्मीदवार आएंगे ही। देखने वाली बात यह हो रही है कि किसके खाते में यह सीट जा रही है। तो फिलहाल सभी खबरों के लिए देखते रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़।